चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। अभी हमारा डबल डेरिवेटिव ही चल रहा है। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर। ये हमें गिवन है, वो कहता है प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर y2 प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। यानी यहाँ पर जो y1 y2 है, y1 इज द सिंगल डेरिवेटिव dy बाई dx एंड y2 इज इक्वल टू d2 dx स्क्वायर। तो कहता है तो स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय d2 डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, लेते हैं। हमें गिवन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर। चलिए डिफरेंशिएट करें फर्स्ट टाइम। देखिए इसे dy बाई dx लिखो चाहे y1 लिखो, लिख देता हूं मैं डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x के रेस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। y का डिफरेंशिएशन दिस इज y1 है ना, या तो dy बाई dx लिख लो या y1 लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है। चलिए पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। पावर आगे पावर में से एक कम कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। यहाँ पे करना क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर लेकर आइए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y1 इज इक्वल टू 2 टाइम tan, सॉरी जब हमने पावर आगे ले ली पावर में से एक कम, तो यहाँ पे केवल पावर एक बची, tan इनवर्स x ये बचा, ठीक है। हमें यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने क्वेश्चन चूज किया है। आपको करना क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 एंड इट बिकम tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन बन गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, होल स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स x y के इक्वल है, तो मैं ये जो होल स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स x है इसे y मेंशन कर रहा हूं बच्चों में। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा हमारे पास y1। तो हमारे पास फिलहाल ये आ गया है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर मल्टीप्लाई y1 का स्क्वायर और tan इनवर्स 4 मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स x स्क्वायर, ये y के बराबर है, ये y1 नहीं y के बराबर है। आप इस 4 टाइम y को इधर लेकर आइए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम y, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहां पर पहुंचने के बाद आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, y1 का स्क्वायर है, दो फंक्शनल मल्टीप्लाई में है, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, एंड वी विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल। हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन स्क्वायर ऑफ y1 प्लस सेकंड फंक्शन से डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर अब हम पहुंच गए। चलिए ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर ऑफ y1, अगर हम y1 के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर लो, पावर आगे पावर में से एक कम, यानी y1 का स्क्वायर 2 टाइम y1 हो गया। और अभी तुमने पावर का डिफरेंशिएशन क्या है, पावर, अब y1 का डिफरेंशिएशन करो। अगर हम y1 का डिफरेंशिएशन यानी dy बाई dx का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, d2 dx स्क्वायर, है ना। तो y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2 dx स्क्वायर को हम y2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y1 इज y2। चलिए स्क्वायर ऑफ y1 इज सेम
डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। पावर का डिफरेंशिएशन करो पहले की तरह, पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर को आगे कर लो, पावर में से एक कम, ठीक है। और 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दिस इज 2x, ठीक है बच्चों, माइनस 4 टाइम y का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy over dx, and dy over dx is represented by y1, so 4 टाइम y1 is equal to 0। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, 2y1 2 टाइम y1 2 टाइम y1 यानी 2 टाइम y1 हर जगह मौजूद है, तो क्यों ना हम 2 टाइम y1 यहां से कॉमन ले लें, 2 टाइम y1 कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये टर्म हमारी कॉमन आ चुकी है, इट बिकम ओनली y2 प्लस 2 टाइम y1 हमारा कॉमन आ चुका है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि y1 स्क्वायर में से y1 कॉमन आ गया तो केवल y1 बचा, माइनस 4 टाइम y1 है तो यहाँ से 2 टाइम y1 आ गया तो केवल 2 बचा, इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमारा फाइनली ये आ गया। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 टाइम y1, ठीक है ना। अगर 2 टाइम y1 से डिवाइड करें तो वो वी विल गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस 2 टाइम x 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो लाना क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2, यानी अगले स्टेप में मैं 2 को राइट हैंड साइड पे ले आता हूं एंड वी हैव द आंसर, ठीक है ना। ये कॉपी किया, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर, जो कि हमें प्रूफ करना था। एक बार और समझ लीजिए बच्चों, जहां भी हम एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को, उसे dy ओवर dx से रिप्रेजेंट करते हैं और इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करेंगे हम y1 से। और जहां पर हम dy ओवर dx को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसे d2y dx स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं y2 से, ठीक है। चलिए मेरे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स का होल स्क्वायर। हमने सबसे पहले से डिफरेंशिएट किया, y का डिफरेंशिएशन y1 हो गया, पहले पावर का डिफरेंशिएशन 2 टाइम tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई से y1 की तरफ कर लिया इज इक्वल टू 2 टाइम tan इनवर्स x। यहाँ पर आकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग करने के बजाय यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। पहले हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इट बिकम y1 स्क्वायर, इट बिकम 2 का स्क्वायर 4 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। बस इतना ध्यान रखते हैं, आपको ध्यान रखना है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर देखो ध्यान से y के बराबर है, तो इसको आप y लिखिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आइए। अगर आप इस फंक्शन की बात करें, दो फंक्शन है वो भी मल्टीप्लाई में, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लीजिए। फर्स्ट फंक्शन सेम डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सेम डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस 4 टाइम y का डिफरेंशिएशन। चलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 टाइम y1 और y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस y1 का स्क्वायर सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें, पहले पावर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर और फिर बेस का डिफरेंशिएशन 2x और 4 टाइम y का डिफरेंशिएशन y1 है। हमने देखा हर जगह 2y1 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया और फिर 2 टाइम y1 से डिवाइड कर देंगे, वी हैव द आंसर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, मैं इसी क्वेश्चन का वेट कर रहा था, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और मैं ये सोचा था इस टाइप के क्वेश्चन आए क्यों नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कोस थीटा। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d थीटा d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी डबल डिफरेंशिएशन करना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। इसी क्वेश्चन का मैं वेट कर रहा था, देखिए इधर, और इससे बच्चे गलती करते हैं। तो x की वैल्यू मुझे गिवन है x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, differentiating both sides with respect to theta। तो ये हो गया dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई में, ये तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में तो रहेगा
थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और साइन थीटा का हो गया कोस थीटा, ठीक है ना। अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे, y इज इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा। अब y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, dy ओवर d थीटा, ठीक है, dy ओवर d थीटा हो गया a। 1 का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा 0 होता है और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, माइनस ऑलरेडी तो माइनस माइनस प्लस sin थीटा, सो व्हाट इट बिकम a sin थीटा, यानी dy ओवर थीटा हो गया a, dy ओवर d थीटा हो गया a sin थीटा, ठीक। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हम dy, बच्चे क्या करते हैं, इसे फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें d2y dx स्क्वायर निकालना है, वो इसे फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dx ओवर d थीटा को dy ओवर d थीटा को डिवाइड कर देते हैं और सोचते हैं कि आंसर आ गया। लेकिन सपोज कर लेते हैं, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, यहाँ पे सीखने वाली चीज क्या है, मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं दोबारा से, ये हो गया d2y d थीटा स्क्वायर d2x d थीटा स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो d2y d थीटा स्क्वायर। अब डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमें ये चाहिए, तो मैंने क्या किया, d2y d थीटा स्क्वायर अपॉन d2x d थीटा स्क्वायर, d थीटा स्क्वायर से कैंसिल, क्या बना, d2y d2x बना, जबकि हमें चाहिए ये बना, जबकि हमें क्या चाहिए, d2y dx स्क्वायर, हमें तो वो मिला ही नहीं जो चाहिए था, समझ रहे हैं, तो इसलिए कभी भी ऐसी गलती ना करें, ठीक है। चले अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो dx ओवर d थीटा है उसको dy ओवर d थीटा से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो लिख देते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, dy ओवर d थीटा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, dx ओवर d थीटा, dy ओवर d थीटा कितना है, a sin थीटा, और dx ओवर d थीटा कितना है, a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, देखो a से a कैंसिल और यहाँ पे d थीटा से d थीटा कैंसिल, वी गेट dy ओवर dx जिसकी वैल्यू है sin थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। हम इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं बच्चों, हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करो, sin थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ठीक है ना, sin थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, मैंने बताया ना, जब भी कोस के साथ 1 दिखाई दे उस 1 को हटाइए, चाहे चैप्टर कोई भी हो, तो कोस के साथ फिर से 1 दिखाई दिया तो मैंने सुटेबल फॉर्मूला अप्लाई करके इसको हटाया, देखो 1 से 1 कैंसिल, क्या बना, 2 sin थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, कोस थीटा से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, sin थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 बन गया tan थीटा बाई 2, किसकी वैल्यू है, dy ओवर dx, dy ओवर dx की वैल्यू tan थीटा बाई 2, ठीक है, dy ओवर dx की वैल्यू अब हमने निकाली, लेकिन हमें dy ओवर dx थोड़ी ना चाहिए, हमें तो चाहिए d2y dx स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, फिर से डिफरेंशिएट करो बच्चों, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो बन जाएगा क्या, d2y dx स्क्वायर, बनेगा d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा बाई 2, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चों, थीटा अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2, यानी 1 अपॉन 2 तो ऐसे ही रहा, थीटा का d थीटा ओवर dx, ठीक है ना, tan का हो गया sec स्क्वायर थीटा बाई 2 और थीटा अपॉन 2 का हो गया 1 अपॉन 2 d थीटा ओवर dx, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे बच्चों हम, sec स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2
डी थीटा ओवर डी एक्स, देखो ध्यान से, डी एक्स ओवर डी थीटा क्या बन रहा है मेरा, ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कोस थीटा, और डी थीटा ओवर डी एक्स इसका रेसिप्रोकल है तो इसका भी रेसिप्रोकल आप कर दीजिए, ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। चलिए सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और एक 2 बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई बाय ए 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो मैं इसे है ना और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकता हूं 1 को हटाने के लिए, लेकिन बस मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं सोचता हूं कि यहां पर ही वैल्यू पुट करके देख लें। आप चाहे तो फिर से 1 को हटा लें, है ना, इसकी वैल्यू पुट करके, और आप चाहें तो वैल्यू यहां पर पुट कर, ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर ले, तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं बच्चों, 1/2 ये हो गया कोस, ध्यान से देखो बच्चों, थीटा अपॉन 2 मेरे पास है, थीटा अपॉन 2, थीटा की वैल्यू कितनी है, π/2, यानी पाई अपॉन 2 और 1/2 कितना हो गया, π/4, यानी थीटा अपॉन 2 की वैल्यू हो गई π/4, और देखो इसका स्क्वायर ऑलरेडी है, कोस स्क्वायर π/4 हो गया, ठीक है, इनटू ए 1 प्लस कोस, यहां पर तो थीटा है, θ/2 तो है ही नहीं, तो इट बिकम π/2, इसलिए मैंने इसे चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कोस 90 यानी कोस π/2 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए मैंने कहा इसे ऐसे ही रहने देते तो 0 हो ही जाएगा, मेरा टाइम बचेगा, अपॉन 2 कोस π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 और इसका स्क्वायर हो गया, इनटू ए, ये बन गया 1 प्लस 0, कोस 90 0 होता है, तो ये 1/2 a इंटू 1/√2 का स्क्वायर, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, एंड 1/a इज द करेक्ट आंसर, d2y dx स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने थीटा को π/2 से रिप्लेस किया था, तो आप यहाँ पर मेंशन कर दे d2y dx स्क्वायर, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा इज इक्वल टू π/2 का ये वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और देख लो। हमने क्या किया, x दे रखा है, a मल्टीप्लाई बाय थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों तरफ थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, a कांस्टेंट है सेम रहा, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 1, sin थीटा का cos थीटा, x का dx ओवर d थीटा, y इज इक्वल टू गिवन है a मल्टीप्लाई 1 माइनस cos थीटा, डिफरेंशिएट किया दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू थीटा, y का dy ओवर d थीटा, a सेम रहा, 1 का 0, cos थीटा का माइनस माइनस प्लस sin थीटा हो गया a sin थीटा। मुझे क्या लाना था, dy ओवर dx लाना था, कैसे, dy ओवर d थीटा अपॉन dx ओवर d थीटा, डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को 2 से, तो ये बना a sin थीटा अपॉन a 1 प्लस cos थीटा, a से a कैंसिल, sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, sin थीटा बना 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, 1 प्लस cos थीटा यानी 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, ये बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ऊपर भी हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से cos थीटा बाय 2 कैंसिल, sin थीटा बाय 2 अपन cos थीटा बाय 2 बना, जो कि tan थीटा बाय 2 है। सो अब हम यहाँ पर आगे मेरे पास dy ओवर dx है, मैंने बता दिया था कि आप इसे डबल डिफरेंशिएट करके डिवाइड ना करें, dy ओवर dx निकालें फिर से डिफरेंशिएट करें, तो हम इसे फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 का 1/2 d थीटा ओवर dx, d थीटा ओवर dx की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट करो, इसका रेसिप्रोकल 1/a 1 प्लस cos थीटा, बस यहाँ पर आने के बाद थीटा को π/2 से आप रिप्लेस कर दे, sec स्क्वायर थीटा बाय 2 से नीचे ले आए, मर्जी आपकी, चाहे तो यहाँ पर ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, मैं नीचे ले आया cos बनाकर, उसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी, सिंपलीफाई करा एंड वी हैव द आंसर। चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मैं सोचा था ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं किया, लेकिन ये क्वेश्चन भी आ गया। चलिए ये ट्राई कर लेना बच्चों, नहीं आए तो मैसेज कर देना, ओके। नाउ वी हैव अगेन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, x is equal to 2 cos theta minus cos 2 theta and y is equal to 2 sin theta minus sin 2 theta, find d2y dx square, यानी फिर से d2y dx square हमें फाइंड आउट करना है at theta is equal to π/2। चलिए लेते हैं, पहले x को हम ले लेते हैं, यहाँ पर x is equal to 2 cos theta minus cos 2 theta, यानी x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, differentiating both sides with respect to theta, ठीक है।
तो बनेगा क्या, डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है 2 इंटू माइनस साइन थीटा, और कोस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा का हो गया 2। ठीक है, ठीक से लिख लेते हैं हम इसे। 2 कॉमन आ गया और पॉजिटिव टर्म को मैं पहले लिख रहा हूं और नेगेटिव टर्म को मैं बाद में लिख रहा हूं, यानी 2 कॉमन आ गया, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स ओवर डी थीटा। चलिए y ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ पर करते हैं डी वाई ओवर डी थीटा। फिर से देखो थीटा के रेस्पेक्ट में स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, थीटा के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। चलिए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा 2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया कोस 2 थीटा का 2। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा बना आफ्टर टेकिंग 2 एज ए कॉमन डी वाई ओवर डी थीटा। चलिए तो पहले की तरह मैं इक्वेशन नंबर 1 को, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो बच्चों। तो डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, डी वाई ओवर डी एक्स, कैसे, डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा, है ना। डी वाई ओवर डी थीटा से हम डी वाई ओवर डी थीटा को इक्वेशन नंबर फ्रॉम 2, इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, ठीक है ना। चले डी वाई ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स ओवर डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल तो डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये मेरा आ गया 2 से 2, देखो हमने डिवाइड कर दिया, 2 से 2 डिवाइड कर दिया। इट बिकम डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर कोस सी माइनस कोस डी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है बच्चों, यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो कोस सी माइनस कोस डी फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2। मैं यहाँ पर डी माइनस सी रखूंगा बच्चों, क्योंकि देखो ध्यान से डी यहाँ पर बड़ा है 2 थीटा है और डी सी है हमारा थीटा, क्योंकि हमारा डी ग्रेटर है सी से, इसलिए मैं 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2 रखूंगा। ठीक है, और नीचे साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी यानी थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 साइन डी माइनस सी यानी 2 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2। ये हमारा हो गया कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 कोस सी प्लस डी यानी 2 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 साइन सी माइनस डी 2 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, चलिए कितना हो गया, साइन 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस 3 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2, साइन थीटा अपॉन 2 से साइन थीटा अपॉन 2 कैंसिल, tan 3 थीटा अपॉन 2। ये है मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू tan 3 थीटा अपॉन 2 हो गया। ठीक है, लेकिन मुझे तो निकालना है डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, तो फिर से डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा। फिर से डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू थीटा, क्या बनेगा, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर तभी आएगा। ठीक है ना, चलिए tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर 3 थीटा अपॉन 2 और 3 थीटा अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन 3 अपॉन 2 तो आ गया थीटा का d थीटा ओवर dx। याद रखना इसे, tan का हो गया sec स्क्वायर 3 थीटा अपॉन 2
और 3 थीटा अपॉन 2 का 3 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, ऐसे लिख लिया थीटा का d थीटा ओवर dx। अब जो भी वैल्यू एप्लीकेबल है वो वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। 3 अपॉन 2 को मैंने बाहर कर दिया, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर को 1 अपॉन cos स्क्वायर 3 थीटा अपॉन 2 लिख लिया, और d थीटा ओवर dx, देखो d थीटा ओवर dx ओवर d थीटा का रेसिप्रोकल d थीटा ओवर dx है, जो कि ये वैल्यू है, कितनी बनी 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारी वैल्यू बन गई। ये हो गया 3 अपॉन 2 1 अपॉन कोस स्क्वायर 3 थीटा अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 साइन ए माइनस साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर लेंगे, मर्जी है, मैं नहीं कर रहा था। साइन 2 थीटा देख लेता हूँ कितना एंगल है, पाई बाय 2 180 डिग्री बन जाएगा, वैसे है कर लोगे तुम लोग, साइन थीटा। आई विल नॉट अप्लाई द फॉर्मूला। अब मैं यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट पुट करूंगा, बच्चों आनी चाहिए हमें वैल्यू पुट करनी। कल की क्लास में मैंने बताया था साइन पाई बनेगा, साइन पाई हमारे एक्स एक्सिस पे आ जाती है सारी वैल्यू, साइन 0 साइन 0 साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, जितने भी पाई के मल्टीपल हैं, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, चाहे वो 0 है, चाहे पाई है, चाहे 2 पाई है, 3 पाई 4 पाई, कितना भी पाई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा मैं इसे फॉर्मूले को आगे इलेबोरेट नहीं करूंगा। चले d2y dx स्क्वायर, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू कितना पाई बाय 2 है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, यस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, अप्लाइंग द फॉर्मूला यानी पुटिंग द वैल्यूज 3 अपॉन 2 1 अपॉन कोस स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2, तो ये हो गया 3 पाई बाय 4 हो गया बच्चों, इंटू, अरे यहाँ पर स्पेस कम है, इंटू 1 अपॉन 2, ये हो गया क्या, कोस 2 थीटा, यानी 2 इंटू पाई बाय 2, ये तो कोस बन रहा है, कोस 2 थीटा 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2, ठीक है। चले पहले कोस कुछ भी करने से पहले 3 पाई बाय 4 की वैल्यू निकाल लेते, 3 पाई बाय 4 ही बनेगा ना, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड 3 अपॉन 2, दिस इज 3 पाई बाय 4। cos 3 पाई बाय 4 की वैल्यू निकाल लेते क्लास 11 की हेल्प से, पाई माइनस पाई बाय 4 है ना, 4 बन जा 4 माइनस 1 3 पाई बाय 4 हो गया, लेकिन इसे हम क्वाड्रेंट की हेल्प से निकालेंगे। पाई में से कुछ भी माइनस करोगे तुरंत आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे cos थीटा ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है, तो cos पाई माइनस पाई बाय 4 क्या बना, माइनस का cos पाई बाय 4, यानी माइनस cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, इट बिकम माइनस 1 अपॉन रूट 2, cos 3 द वैल्यू ऑफ cos 3 पाई बाय 4 इज माइनस 1 अपॉन रूट 2। चलिए इसकी वैल्यू हमने निकाली, और कोई वैल्यू चाहिए, मेरे ख्याल में मुझे हमें और कोई वैल्यू नहीं चाहिए। चलिए कितना हो गया 3 अपॉन 2, ये 1 अपॉन cos 3 पाई बाय 4 की वैल्यू की 1 अपॉन रूट 2 माइनस का 1 अपॉन रूट 2, और उसका होल स्क्वायर है बच्चों, होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 है ना, 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में बच्चों 2 cos, देखो 2 से 2 कैंसिल, cos पाई, देखो भाई cos पाई है, cos पाई की वैल्यू होती है -1, याद होनी चाहिए, माइनस साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 इसकी वैल्यू होती है 1, लेकिन ये माइनस है तो माइनस फिर से आ गया, तो इट बिकम माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 2 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू माइनस 2, देखो इस 2 से ये 3 अपॉन 2 हमारा ऊपर आ रहा है, और ये इसके ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो विदाउट एनी कंफ्यूजन अपनी कैलकुलेशन से ही कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। 3 ऊपर 2, ये वाला 2 ऊपर, ठीक है ना, ठीक है, ये एक 2 ये रहा, एक 2 2 जा माइनस 4 ये रहा, 2 से 2 कैंसिल, इट बिकम माइनस 3 अपॉन 4। द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस 3 अपॉन 4, दिस इज 3 अपॉन 4, but this is 3 upon 4, something is कुछ कहीं कुछ मिसिंग है, the 3 upon 4 आंसर इज 3 upon 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 हो गया -1 -2 होता है, ये कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, क्योंकि मेरा आंसर सेम नहीं आ रहा, यहाँ पर साइन 2 थीटा है और मैंने इसे cos 2 थीटा लिख दिया गलती से, तो ये है हमारे पास cos 2 थीटा नहीं साइन 2 थीटा।
दिस इज साइन 2 थीटा, इट बिकम साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0। देखा चेंज हो गया, इट बिकम -1, ये -2 एंड फाइनल आंसर इज -2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए, यानी गलती पकड़नी भी आनी चाहिए। ये देखो x की वैल्यू हमें गिवन है 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y की वैल्यू गिवन है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। हमने x का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 2 cos थीटा का डिफरेंशिएशन -2 sin थीटा cos 2 थीटा का माइनस प्लस हो गया sin 2 थीटा और 2 थीटा का 2, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। चलिए y की वैल्यू है 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, और dy ओवर डी थीटा किया तो sin थीटा का हो गया cos थीटा, 2 cos थीटा माइनस और sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा, 2 थीटा का 2 और माइनस साइन ये रहा, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया। हमने इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करके dy ओवर dx निकाला, तो 2 से 2 कैंसिल, हमें क्या मिला cos थीटा माइनस cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। फॉर्मूला अप्लाई हुआ sin c माइनस sin d, फॉर्मूला क्या होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin d माइनस c अपॉन 2, ठीक है, और नीचे sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2, 2 से 2 डिवाइड कर दिया, sin 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा अपॉन 2 sin 2 थीटा माइनस थीटा थीटा अपॉन 2 cos 3 थीटा अपॉन 2 sin थीटा अपॉन 2, जो कैंसिल हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, डिवाइड कर दिया, sin अपॉन cos हो गया tan 3 थीटा। फिर से हमने डिफरेंशिएट किया d2 dx स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए, tan का हो गया sec स्क्वायर 3 थीटा बाय 2, 3 थीटा बाय 2 का 3 अपॉन 2 थीटा का x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन d थीटा ओवर dx, और d थीटा ओवर dx की वैल्यू उठाकर हमने यहाँ से यहाँ पर वैल्यू पुट कर ली। इसके बाद बस हमने कुछ नहीं किया, इसे सिंपलेस्ट ये जैसा था वैसे ही रहने दिया, उसमें थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 पुट कर दी और सिंप्लीफाई करते चले, एंड वी गेट द करेक्ट आंसर, दैट इज -3 अपॉन 2। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फिनिश होता है, और अगली क्लास से हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे, लास्ट चैप्टर ऑफ बुक 1, ठीक है ना। तो हमारी फर्स्ट बुक फिनिश हो जाएगी जब हम लास्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, यानी चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसे ध्यान से सीखिएगा, 3 टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं, जिसमें से मैक्सिमम मिनिमम आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, ठीक है, बाय। और प्लीज़ एक बात और कहनी थी, हम्बल रिक्वेस्ट है, हो सकता है मैं जुलाई मंथ में मैं ऑनलाइन क्लास लूँ, ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। बच्चे ज़्यादा होते तो मोटिवेशन बढ़ता है, बच्चे नहीं होते तो धीरे धीरे क्या होता है, फिर वो डाउन चला जाता है, फिर क्लास लेनी बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।